जय श्री राधे राधे राधे। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, ढेरों एक नई खुशियाँ हर रोज़ लाते रहें। और हो रही है दोस्तों सुबह के हमारे घर में चाय नाश्ते की और खाने की तैयारी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारे घर में मॉर्निंग में चाय बन रही है। तो हमारी चाय बन गई है, चाय इधर बन रही थी और चाय में बीच में जो खाली टाइम मिलता है उसमें हमने मूली छीला है। डिनर की तैयारी हो जाएगी चाय नाश्ते के बाद। तो साथ में खाली टाइम था तो उसमें मैंने ये मूली छीले, क्योंकि अब मूली का सीज़न इस टाइम पे अच्छी भी लगती, गर्मी में मूली सही होती है खाना। तो यहाँ पे हम दो लोग अभी सुबह उठे हैं सो करके और अब लोग अभी सो रहे हैं। तो हम दो लोगों का नाश्ता बन गया है, चाय और बिस्किट और मट्ठी से हमारा नाश्ता हो रहा है। और चाय नाश्ते के बाद अब मूली जो छील करके रखे थे अब वो काट लेंगे, क्योंकि मूली में थोड़ा टाइम लगता है। पहले छीलो, फिर काटो, फिर काट करके फिर उनको धो लो। अगर साबित धो लो तो फिर काटने के बाद धोना नहीं पड़ता है, पर इस बार मैं साबित नहीं धोई हूँ, काट करके ही सब मूली जो है धोऊंगी। तो ये छोटे छोटे मूली काट लिया। अब उसके पत्ते भी छोटे छोटे चाकू की मदद से ऐसे बारीक बारीक से काट लूँगी। ऐसे बारीक से काट लूँगी ना तो जल्दी से बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बॉईल करके ही पकाऊंगी। बॉईल में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले बॉईल करो फिर उसके बाद उसका पानी निचोड़ो, पानी निचोड़ने के बाद फिर तड़का लगाओ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मूलियों को धो लिया है और धो करके अब बॉईल के लिए रख दिया है। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। अब इसमें 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे, इधर पकते रहेंगे। और अब सुबह ही दोस्तों हमारे घर में आंगन में धूप आ जाती है, क्योंकि गर्मी में ना सुबह ही धूप आ जाती है। सर्दी में तो धूप नहीं आती थी, सर्दी में धूप एकदम आंगन में देखने को ना मिलती थी कि कहाँ पे धूप है। कि ज़रा से धूप बाहर खड़े होके ले लो, ऊपर छत में जाना पड़ता था धूप लेने के लिए सर्दियों में। और गर्मियों में तो सुबह 8 बजे से घर में आंगन में धूप आ जाती। अगर सुबह जल्दी सारा काम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर तो धूप में बैठ के मेरे बस की नहीं है दोस्तों धूप में काम करने की। तो अभी तो वैसे तो थोड़ा सा नरम है, धूप इतनी तेज़ नहीं लग रही है। फिर 10-11 बजे के बाद धूप में खड़ा भी ना हो जाता, इतनी तेज़ की धूप निकल आती है। तो अभी धूप हल्की है तो थोड़ी सी छाया में बैठ करके यहाँ पे दोस्तों मैं कपड़े धो रही हूँ, कि साथ साथ में हमारा दोनों काम हो जाएगा। उधर खाना बन जाएगा, मतलब मूली उबल जाएगी, और इधर कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि उबलने में मूली को टाइम लगेगा। उबलेगी, फिर उसके बाद सीटी निकलेगी, फिर उसके बाद ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद तब निचोड़ूंगी, तब फिर खाना बनाऊंगी। तो इधर फटाफट जो कपड़े हैं ना वो धो लूँगी, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी हो जाए, खाना मतलब बनाने बैठ जाऊंगी। तो दोस्तों मैं आपसे क्या शेयर करूं, क्या अपनी बात बताऊं। जो भी है सब सही है हमारे जीवन में। इतना अच्छा तो वैसे जीवन नहीं अभी चल रहा है, बहुत उथल पुथल जीवन में मची है। जीवन में अभी तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मची रहेगी, क्योंकि जब घर में कोई मतलब घर में क्या जब आगे मतलब मालिक नहीं होता है, मतलब घर चलाने वाला जो मालिक है भगवान ने ले लिया, तो अब कैसे हम औरत एक घर किस तरीके से चलाएगी। अभी उसे थोड़ा सा समय लगेगा चलाने में और करने में। फिर कहते ना 2 पहिए की गाड़ी है, तो जब 1 पहिया गाड़ी का निकल जाता है तो 2 पहिए की गाड़ी में 1 पहिया निकल जाता तो फिर वो गाड़ी चलाना मुश्किल होता है। वो गाड़ी बहुत मुश्किल से चलती है, किस तरीके से चलती है वो तो दोस्तों मैं ही जानती हूँ। मैं किस तरीके से चला रही हूँ अपने घर को, अपने बच्चों को, क्योंकि 3 बच्चे हैं, अभी हैं छोटे। और ये शहर में इतना महंगाई है कि यहाँ पे सबसे तो पहले कमरे का किराया होता है, फिर उसके बाद अपने घर खर्चे चलाए जाते हैं।
तब उसके बाद फिर घर खर्चों के बाद घर खर्चे, फिर उसके पहले तो बच्चों की पढ़ाई, फिर उसके बाद दोस्तों घर खर्चे के नंबर आता है। घर का जो बच्चों की पढ़ाई से किराए से बचेगा वो घर खर्चे में जाता है। और इस बार तो इतना पानी का बिल आया है दोस्तों, हमारे हिस्से में 6000 दोस्तों बिल आया है पानी का। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही है मेरे जीवन की कहानी दोस्तों, अभी और आगे बताऊंगी। बने रहिए वीडियो में दोस्तों एंड तक, और वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोस्तों अब बनाने जा रही हूँ सुबह चना। मैंने आपको मतलब दिखाई नहीं बॉईल करते हुए, तो यहाँ पे चने मैंने बॉईल कर लिया, थोड़े से मैंने पीस लिया था चने को। चने के पीसने के बाद उसी में जो मसाले होते हैं ना, धनिया मिर्ची, लाल मिर्ची और सूखी धनिया, हल्दी, ये 3 चीज़ डाली हूँ, काली मिर्ची, ये सारी उसी जो मैंने चने थोड़े से पीसा था ना सिलबट्टे में, उसी में मैंने डाल दिया। अब मसाले में जीरा का तड़का लगाया, फिर वो उसमें जो मसाला घोला उसी में डाल दिया। जब वो मसाला पक गया तो ये जो चने मैंने बॉईल करा था वो वही उसी मसाले में ये चने डाल दिए। इससे क्या होता है, जो मैंने चना पीसे थे ना, उस चने में मसाले डाले थे, इससे क्या हो गया, हमारे जो चने की चाट है ना, इस तरीके से एक गाढ़ी गाढ़ी सी बनेगी और खाने में बहुत अच्छी लगती है। इस तरीके से आप ज़रूर ये चाट बनाइए दोस्तों, जैसे मैंने बनाया है, और बहुत अच्छी लगती खाने में। ये आप रोटी पराठे के साथ भी ले सकते हैं या सिर्फ चाय के नाश्ते में ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चने की चाट ज़रूर बनाइए। फिर मैंने इधर जो मूली बॉईल करा था उसका पानी निचोड़ दिया, निचोड़ करके अब इसमें नमक मिर्ची और जीरे का तड़का लगा करके इसकी एक भुजिया बना ले रहे हैं मूली की। और बस मूली की भुजिया में इतनी ही चीज़ मैंने डाला और बाकी मसाले नहीं डाले, सिर्फ जीरे का तड़का लगा और नमक मिर्ची तेल, इन्हीं चीज़ों से अच्छे से मूली की भुजिया अच्छे से फ्राई कर लिया है, सूखी सूखी सी। अब फ्राई होने के बाद अब इधर रोटी बन रही है, तो इधर सारा खाना जो है हमारा दोस्तों बन गया है। कपड़े भी धुल गए हैं और सुबह चाय नाश्ता भी हो गया, कपड़े भी धुल गए और सब्जी रोटी बन गई है और थोड़ा सा चने की चाट भी साथ में ले लिए कि सब्जी के रोटी के साथ अच्छी लगेगी। मैं पराठे बनाने जा रही थी, पराठे बनाना भूल गई, फिर बाद में आया था कि इस चने की चाट के साथ पराठे अच्छे लगते, मूली की सूखी भुजिया के साथ भी पराठे बहुत अच्छे लगते। पर मैंने जब बाद में याद आया, मैं कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आज रोटी से खा लेंगे। तो यहाँ पे सब बच्चों के लिए, सबके लिए थाली लगा ले रही हूँ। सारे बच्चे आज मिल बैठ के खाएंगे। वैसे तो सब जब घर पे होते तो सभी कोई मिल बैठ के एक साथ ही खाते हैं और अच्छा लगता है जब एक साथ सब बैठ के खाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं।